Hello students, good morning everyone. Now am I audible and visible to all of you guys? अच्छा मैं यही थी, ये थोड़ा सा थीम चेंज हुआ है तो वो ओके नहीं हो रहा था इसलिए। यस चलिए बच्चों, चलो आज एक थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवर्ड आउट कर देती हूँ। फिर सेशन एंड में आपका फीडबैक ले लूंगी, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगी। मिक्स एंड मैच करना है या क्या? आज के जो डू और डाई क्वेश्चन सीरीज है इसके अंदर मैं आपके साथ एम्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, चैप्टर वाइज है, ठीक है। एम्स के क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, तो देखते हैं आप लोग कैसा क्या परफॉर्म करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम एडिंग अ स्लाइड ऑन इट। जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों। चेंज हो गया है। मिक्स चाहिए, चलिए। चलिए बच्चों, तो इससे पहले कि फटाफट से और भी बच्चे आ जाएं, जिससे कि हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, आपको मैं मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ जुड़कर पूरे साल भर मेरे पर्सनल मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस के अंदर आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर लाइव सेशंस मिलते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस यहाँ पर होती हैं आपकी, ठीक है। आपको यहाँ पर टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ मिलते हैं। टेस्ट एंड क्विजेस आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से होते हैं। सेशंस भी ऐसे ही बहुत इंटरैक्टिव होते हैं। और सबसे खास चीज जो है इसकी, वो है इसका अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए सारे के सारे इंडिया के 40 प्लस टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, वो सब हो जाते हैं आपके लिए अनलॉक, ठीक है। कैसे लेना होगा? सिंपल सा स्टेप है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद गेट सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछता है, जिसमें आपको नीट यूजी पर क्लिक करना होता है। फिर इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल है। 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल है। जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन है उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और वैसे भी देखो, हमें इसकी तैयारी के लिए 1 से 2 साल लगता है, तो आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6 मंथ में अगर आप ऐसे एड ऑन करते ना, तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 15,000 का है। 6 महीने में 30,000 देना पड़ता, बट पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको इसमें मिल जाता है। और 1 ईयर में सिर्फ 1 मंथ का फीस एक्स्ट्रा पे करना होता है फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्राइब करते वक्त जब प्रोसीड टू पेपर आप क्लिक करते हो ना, उसके पहले एक कोड, एक कूपन कोड टाइप अप्लाई करने के लिए आता है। वहां पर आप मेरा नाम लिखेंगे शिवानी, और आप स्पेशल शिवानी भी लिख सकते हो सिर्फ। और आप स्पेशल क्लास के थ्रू मेरा सब्सक्रिप्शन ले रहे, तो शिवानी के आगे स्पेशल का एसपी लगा देंगे। आप देख रहे हैं एसपी शिवानी। इस कोड को अप्लाई करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा, सीधा सीधा आपको आपकी फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस आप इससे डायरेक्टली ही मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप मेरी मेंटरशिप में आ जाओगे, मेरे मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरे सुपर 80s का एक पार्ट बन सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इससे मिलेंगी। आप इसको इस तरीके से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। ऑल ऑफ यू गाइज रेडी फॉर टुडेज क्लास? रेडी? अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक पोल के बाद शेयर कर देती हूँ। हेल्पलाइन नंबर है मेरा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल सॉर्ट इट आउट। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत करना। कॉल रिसीव बहुत कम होता है, क्योंकि तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, जो भी हेल्प आपको दिक्कत हो कि मैम कोर्स, मैंने नया कोर्स अभी 2021 और 2022 के लिए शुरू हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो कि कौन सा कोर्स चल रहा है, कैसे सब्सक्राइब करना है, तो आप मेरे को अपना हेल्पलाइन नंबर दे दूंगी, ठीक है। चलिए, मैसेज बंद कर दूं?
चैट, ठीक है, चलो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए शुरू करते, एम्स के क्वेश्चन है आज। This is the first question of today's session. Binomial nomenclature. It was introduced by binomial system of nomenclature. किसने introduce किया था? Following were the option. आज क्या हो रहा है ये? बोल नहीं आ रहा है यार. Give me a second बच्चों. जी 93% स्टूडेंट्स जो है ये आपके करेक्ट है। 93%, 92% स्टूडेंट्स करेक्ट है। लीनियस, जी बिल्कुल। आपको पता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लीनियस सर ने दिया था, ठीक है। उन्होंने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इसके इस बुक्स में डाले थे, तो बिल्कुल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, फॉलोइंग वर द ऑप्शन। कोई क्यों नहीं आ रहा है भाई? एक मिनट बच्चों, आज क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर? The basic unit of classification is, following were the option. Hit the correct one. इसमें भी गलत करोगे क्या भाई? क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत करेंगे? ओनली 74%, only 74% students are correct, rest all were wrong. This is the leaderboard result. अलाउद्दीन शाह, डॉक्टर शोएब अख्तर, सुदीप, सुबोर्मा, गीतिका, अमित, अलीजा, श्रद्धा पाटीदार, गणेश एंड जगमीत जसवाल। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। क्या कर रहे हो तुम लोग? यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बच्चा, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज स्पीशीज, सब स्पीशीज नहीं होगा। Move on to the next question. Identify the accurate explanation of mesosome. Mesosome के लिए accurate explanation आपको find out करना है। Following were the option. Hit the correct one. आवाज थोड़ी थोड़ी क्या पूरी ही जा रखी है, but आप manage कर लेंगे। Yes, this is the poll. Hit the correct one. एम्स के क्वेश्चंस हैं। एम्स का सारा क्वेश्चन सीरीज बच्चों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही लगाऊंगी। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अब हम यही करेंगे, ठीक है। कल का भी शेड्यूल मैं पोस्ट कर दूंगी। 72% ओनली इन दिस केस टू। क्या कर रहे हो तुम लोग बच्चों? 71% ओनली। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। शोहेब, अलाउद्दीन, सुदीप, अमित झा एंड गीतिका पवार, जगमीत जसवाल, सुबोर्ना, अलुजा, ये सब हैं, ठीक है। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। नेक्स्ट, मीजोसोम्स। आपको पता है बच्चा, हम लोग किंगडम मोनेरा के अंदर हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, इनफोल्डिंग्स होती हैं, उसी को तो हम मीजोसोम्स कहते हैं। तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द, जी बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। नेक्स्ट वन। ये क्या नंबर चेंज हो गई क्या?
ये क्या हो रहा है? अभी तो हमने कुछ और साइड चल रही थी ना बच्चों, कोई बात नहीं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन, क्लासिकल टैक्सोनॉमी किस चीज पर बेस्ड है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, बहुत सारे बच्चे गलत है इसमें, बहुत सारे, राइट, बहुत सारे बच्चे गलत हैं। नंबर निकाल रहे हैं। This is the leaderboard result. Shoaib, Sudeep and Jagmeet. These are on the top 3. हाँ जी भाई, कोई भी भाई कमेंट बॉक्स में आंसर। क्लासिकल टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है, एज इट इज हम डिस्कस करते हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी को क्लासिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन बच्चा, ठीक है। हु इज शी? निशा। लेट मी डू अकॉर्डिंग टू मी। टॉप 3 के नाम मैं बिल्कुल लूंगी और बीच बीच में टॉप 10 भी लूंगी। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरिया, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। बैक्टीरिया, फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ ट्रू स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है आपको देखना है। फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट कितने बताना है। बहुत कम बच्चे सही हैं। बहुत सारे बच्चे गलत हैं। 62% स्टूडेंट्स वर करेक्ट इन दिस केस, रेस्ट ऑल वर रॉन्ग, ठीक है। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। सुदीप, सुबोर्ना एंड जगमीत, इस क्वेश्चन ने पूरा लीडर बोर्ड ही चेंज कर दिया, ठीक है। दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट मैं आपको, इसमें बच्चा क्यों सेकंड करेक्ट है। बैक्टीरियल, ये तो आपको पता है कॉन्जुगेशन से यही होता है, F1 F प्लस और F नेगेटिव को वो अटैचमेंट होता है, सेक्स पिलाई के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। ट्रांसडक्शन इन साल्मोनेला, इट वाज रिपोर्टेड बाय टॉटम एंड लेडबर्ग। इन्होंने साल्मोनेला के अंदर नहीं, ई कोलाई के अंदर किया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, साइट्रस कैंकर बैक्टीरियल जेंथोमेनस साइट्री, बिल्कुल सही। ग्राम स्टेनिंग के बारे में सही, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन्होंने किया तो था ट्रांसडक्शन के लिए, बट साल्मोनेला पर नहीं, ई कोलाई पर था, दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द इनकरेक्ट वन, सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस। 2022 नहीं बच्चा, आप मिस कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे टेस्ट दोगे। यस, नेक्स्ट वन, हीट्रोसिस्ट, इट इज प्रेजेंट इन द नोस्टॉक, एनाबीना नोस्टॉक के अंदर हम पढ़ते हैं हीट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, हिट द करेक्ट वन। 87% बिल्कुल। हीट्रोसिस्ट, एनाबीना नोस्टॉक के अंदर हीट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, विच इज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग, स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर है। सुदेव, अलाउद्दीन शाह एंड गणेश चौबे, दीज आर ऑन द टॉप 3, ठीक है। बिल्कुल ये हमने डिस्कस किया था। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आप मुझे यहाँ पर, ये मेरा खुद का हेल्पलाइन नंबर है, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 9549406721।
So for this particular question, second will be the correct one. Next, the usage of binomial means of plant species was accepted by all the publication of the work by following were the option. And please don't answer in the comment box. (84% students were correct. This is the leaderboard results. Alauddin, Sudeep and Ganesh Chaube. ठीक है? This is the thing. ठीक, ये हो गया. आपको पता है सबसे पहले प्लांट स्पीशीज और एनिमल नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल सिस्टम लीनियस सर्वे दिया था, तो उसी की बात माना जाता है. सो करेक्ट वन. मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. मैच द फॉलोइंग. फटाफट से बताइए. ठीक है, मैच द कॉलम. पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी मैं. एक दो कोई ढूंढो. जिस तरीके से मैं बोलती हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. यस, ढूंढ लिया होगा आप सभी ने भी. इजी है, इजी क्वेश्चन है. क्या एम्स के क्वेश्चन भी अब हमें पढ़ पढ़ के इजी लगने लग गए हैं? ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आप लोग को करा चुकी हूँ. एम्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊंगी. अलाउद्दीन, सुदीप एंड गणेश चौबे, दीज आर ऑन द टॉप 3. मिस क्लिक. बिल्कुल. पैंथेरा टाइग्रिस, ये आपको पता है टाइगर के लिए, तो ए का 4. अब मैच द कॉलम का तरीका मैंने बताया था. ए का 4 देखो किस ऑप्शन में दे रखा है. एक तो बी में है और डी में है, तो ए और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया. फिर बी का सेम दे रखा है, फायदा नहीं देखने से. सी का भी सेम दे रखा है, फायदा नहीं देखने से. डी का चेक कर लो. डी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है, कॉकरोच के लिए कहते हैं, तो कॉकरोच थर्ड ऑप्शन. 3 डी का होना चाहिए 3, तो डी का 3 सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दे रखा है. दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question of today's session. The taxon which include related species. Following were the option. Taxon which include related species. %70% students they were correct in this case. बाकी सब गलत है. सिंपल से क्वेश्चन थे ये तो एम्स के. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. अलाउद्दीन, सुदीप एंड गणेश चौबे. ठीक है भाई, आपको ध्यान होगा टैक्सन ऑफ किंगडम सबसे पहले, फिर डिवीजन आता है, उसके बाद क्या होता है बच्चा? क्लास, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, और लास्ट है स्पीशीज which is the basic unit of classification, lowest taxon. तो which include species, बहुत सारी species मिलके जीनस, बहुत सारे जीनस, फैमिली, फैमिली मिलके ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास डिवीजन, डिवीजन में होगा ये. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, ठीक है बच्चा. चलिए नेक्स्ट.
Move on to the next one. The genetic material in tobacco mosaic is following were the option. टोबैको मोज़ेक वायरस आपने पढ़ा होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल आपको बताना है. हिट द करेक्ट वन. जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट ईयर नीट 2021 या 2022 है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाया यूजिंग माय कोड स्पेशल क्लास का एसपी और शिवानी, ये मेरा कोड है. आप, मेरा नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं. आपको इस कोड को अप्लाई करने से फीस पर 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही. आप सीधा मेरी मेंटरशिप में, मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाओगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाओगे. अलाउद्दीन शाह, सुदीप एंड गणेश चौबे, दीज आर ऑन द टॉप 3. यस, ठीक है. वायरस है ना टोबैको मोज़ेक वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर. यस, सेकंड विल बी द करेक्ट वन. Dicaryonization, that is N plus N, in agaricus is following were the option. Hit the correct one. न्यू बैच अभी स्टार्ट किया है मैंने प्लस पर 2021 और 2022 का. आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड अप्लाई करके. अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मैंने अपना खुद का हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर अभी दिया था, 9549406721. आप यहाँ मुझे व्हाट्सएप करते सकते हैं. और अगर मैंने सब्सक्रिप्शन का तरीका वैसे बता दिया, आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो मुझे यहाँ स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा. मैं आपको फिर एक दूसरा नंबर प्रोवाइड करके आपको अपने से जोड़ लेती हूँ. ठीक है. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. 60% स्टूडेंट सही थे, बाकी सब गलत. सुदीप, गीतिका एंड प्रशांत, दीज आर ऑन द टॉप 3. वेरी गुड. और सबसे नलायकी वाली बात ये है कि सिर्फ अभी तक टॉप 10 में सारे बच्चों के जवाब सही नहीं है, सिर्फ 7 बच्चों के जवाब सही है, बाकी 3 के जवाब गलत है. एक क्वेश्चन गलत कर चुके हैं. ठीक है. डाइकैरियोनाइजेशन की हम लोग बात करें, याद करो, एगैरिकस की बात कर रहा है ना ये. एगैरिकस किसका मेंबर है? यस, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एगैरिकस किसका मतलब एग्जांपल है, किसके अंदर हम पढ़ते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर. जी, क्या होता है इसके अंदर? बिल्कुल बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है. इसमें इस तरीके से जैसे पहले 2 सेल्स आपस में एक दूसरे के पास पास आएंगी, फिर आपका प्लाज्मोगैमी होता है. ठीक है, प्लाज्मोगैमी होता है. प्लाज्मोगैमी में ये दोनों सेल्स का फ्यूजन हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का, सॉरी दूसरा ऐड कर लूं. ये 2 सेल्स पास पास आई, ठीक है, इनका फ्यूजन हो गया, दैट इज द प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, ये हुआ प्लाज्मोगैमी. फर्स्ट स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्ट, प्लाज्मोगैमी. सोमैटोगैमी में भी होता है ना, सोमैटोगैमी तो है. उसके बाद ये कैरियो ये जो माइसीलियम जो है, इसके बाद यहाँ पर क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन होता है, और फिर सारी सेल जो है इट बिकम द डाइकैरियोटिक माइसीलियम. इस तरीके से सब डाइकैरियोटिक हो जाएंगे ऐसा. तो जो इसमें क्वेश्चन का आंसर थर्ड क्यों है? क्लैंप कनेक्शन से तो सारी सेल जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम था वो भी डाइकैरियोटिक में चेंज हो जाएगा, लेकिन पहला जो डाइकैरियोट बना वो सोमैटोगैमी से बना. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. अब बैक्टीरियम डिवाइड, एक बैक्टीरिया जो है हर 35 मिनट के अंदर डिवाइड कर रहा है. अगर एक कल्चर के अंदर 105 सेल पर ml प्रेजेंट ग्रो, मतलब पर ml जो है ग्रो कर रही है, तो 175 मिनट के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आफ्टर 175 मिनट? एक डिवीजन 35 मिनट में होता है, 175 मिनट में. वो पहले बता रहा है कि 105 सेल पर ml था, 175 मिनट बाद कितना होगा? फटाफट से कैलकुलेशन कर लो, फटाफट से. एम्स 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, हिट द करेक्ट वन. मैं भी कैलकुलेट कर लूं. यस, डन.
एम्स 2016। ऐसी ही बेहतरीन सीरीज को मेरी मेंटरशिप में पढ़ने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाया यूजिंग माय कोड दैट इज शिवानी। बैच कोर्स अभी नया शुरू हुआ है 2021 और 2022 के लिए, तो यू कैन ज्वाइन। This is the leaderboard result. I am not satisfied with today's results of yours. Sudeep, Prakash, Naira, Shraddha, AK Oja, Geetika, इन सबके तो सारे जवाब सही है, सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं। बाकी गीतिका, पवार, सतवीश, देवनाथ, रूही, अलाउद्दीन और श्रुति ये सब एक एक सवाल गलत कर चुके हैं। पोल नहीं आ रहा, आपकी तरफ नेट अच्छा नहीं चल रहा होगा। हाँ जी भाई, सबसे पहली बात तो 35 मिनट में एक डिवीजन होता है, टोटल 175 मिनट में कितना कंसंट्रेशन होगा ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो 175। तो पहले तो आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन के लिए ये कर दिया, तो इट इज इक्वल्स टू 5, यानी कि टोटल 5 बार डिवीजन होगा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। 5 डिवीजन होगा, क्योंकि टोटल 175, 35 मिनट में एक डिवीजन होता है, तो 175 मिनट में कितना होगा, तो 35/175 करके 5 डिवीजन होगा। अब इसने नंबर ऑफ सेल पूछा है, ये 2 टू द पावर n होता है, 2 का पावर n यानी कि यहाँ पर 5 है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 एंड 16 टू द 32। और पहले कितना प्रेजेंट था, ये 105 सेल पर ml था, तो 32 अपॉन ये 105 है सेल, दैट्स 5। थर्ड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड सही स्टेटमेंट, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड करो। फिर वो पूछ रहा है, एक सेकेंड, इसने ऐसे नहीं किया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। रुक जाइए, ठीक है। एम्स 2016 का क्वेश्चन है बेटा ये। एम्स का क्वेश्चन सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही चलेगा। मैं रेगुलर सेशन लगाऊंगी, अब 4 सेशन होंगे, लेकिन एक दिन में रेगुलर नहीं होगा, तो मतलब 4 सेशन एक दिन में। शेड्यूल आज मैं डाल दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल मैं बता देती हूँ, डॉक्टर शिवानी भार्गव के नाम से आप मुझे सर्च करो, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। दिस इज द ओनली 41% स्टूडेंट्स वर करेक्ट। ठीक है, सुदीप, प्रकाश, नायरा, श्रद्धा एंड AK ओझा, इनके सारे जवाब अभी तक सही। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, इसने पूछा था गलत स्टेटमेंट कौन सा है, लैंग्वेज घुमाया, करेक्ट ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि कितने स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में, देयर सेल वॉल लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन, सही है। पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल यू बैक्टीरिया का है, इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का बना है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का है। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, गलत है। क्यों गलत है बच्चे, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के अंदर, मोनेरा के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो गलत। दे हैव अ डिस्टिंक्ट 16s RNA, बिल्कुल। लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया डिफरेंट स्ट्रक्चर इन दोज इन ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, यस। बाकी सब में एक यूनिट मेम्ब्रेन होता है, ये ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसने गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो सिर्फ सेकंड इज द इनकरेक्ट वन, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ट्विस्ट आपको लगता है सिली मिस्टेक किया है आपने इस क्वेश्चन, बट सिली मिस्टेक नहीं, एग्जामिनर ने जान करके ऐसी लैंग्वेज दे रखी होती है कि आप उसको सॉर्ट आउट ही ना कर पाए। ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन PDF में नहीं मिलेगा बेटा, यस, उसके लिए प्लस ज्वाइन करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट इन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कई बार मैंने खुद नहीं करवा दिया ये क्वेश्चन, तो
कई बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। सेवेंटी 8% स्टूडेंट सही है, फिर भी उसके बावजूद भी 21% बच्चा पता नहीं क्यों गलत है। ठीक है, यस प्रेरणा, बट नाउ ही इज बैक एट होम। 2 महीने सर्व कर चुके हैं वो। यस, दिस इज द, भाई हमने देखा ना एनाबीना नॉस्टॉक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये होता है। दिस इज द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज द हीट्रोसिस्ट। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये दिस इज द mucilaginous sheath. So A is the heterocyst and B is the mucilaginous sheath, which is mentioned in the first option. That's why first will be the correct one. जिनको रैंक शो नहीं हो रहा उनका रैंक 100 से ऊपर होगा, इसीलिए नहीं शो हो रहा है। 100 तक ही रैंक शो करता है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है वायरस के ऊपर। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? एम्स 2015। Antibiotics have no effect on virus. The reason for that? Hit the correct one. सेकेंड पार्ट इसका 9:30 बजे होगा, आधे घंटे के ब्रेक के बाद। मेक इट श्योर आप सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। सिर्फ 48% स्टूडेंट सही है। हे भगवान, सिर्फ 48%। सुदीप, प्रकाश, नायरा, श्रद्धा एंड एके ओझा, मेंटेन द मोमेंटम। सारे क्वेश्चन सही। सतवीश, रूही, खुशी एक क्वेश्चन, जगमीत जसवाल एंड आकाश 2 क्वेश्चन गलत। एंटीबायोटिक एक्चुअली वायरस का खुद का कोई मेटाबॉलिकल सिस्टम नहीं होता है, ये अपने होस्ट पर डिपेंड करता है। फॉर दिस होस्ट मशीनरी पर रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन, एज इट इज पढ़ाया है बेटा। नेक्स्ट वन, ये बहुत कम को याद होगा। एमटीआर, मुझे तू रटले टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोफेज? एम्स 2014 में लेकिन पूछा गया है। साइनोफेज कौन सा है? एम्स 2014 का क्वेश्चन है ये बहुत कम। एज आई टोल्ड यू, ओनली 13% स्टूडेंट्स वर करेक्ट, रेस्ट ऑल वर रॉन्ग इन दिस केस। ठीक है, हाँ जी बच्चा, बताया मैंने आपको। साइनोफेज जो है ना, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। 3 टाइप के ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इट इज LPP1। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट, match the following columns. Easy question, it is very easy question. Match the following column. Following were the option. Hit the correct one. Easy, AIMS 2014. ये तो एज इट इज रटवाती हूँ, एग्जाम्पल से भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो गड़बड़ घोटाले मत करो बेटा। This is the leaderboard results. सुदीप वेरी गुड। सुदीप, प्रकाश, नायरा एंड एके ओझा, इनके सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, दीज आर ऑन द टॉप 4।
सतवीश देवनाथ 5th पोजीशन पर आ चुके हैं। फाइकोमाइसिटीज, एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, सेक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज, क्लब फंजाई, डिटेरोमाइसिटीज, इट इज द फंजाई इम्परफेक्टा, करेक्ट है। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन किया ये भी, कई बार। आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, हिट द करेक्ट वन। कई बार डिस्कस किया है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, कई बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। $87, good one. 87% students were correct, rest were wrong. This is the आरपीपी के बारे में और बता दीजिए। नहीं, उतना ही इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है जितना मैं बता चुकी बच्चा। सुदीप, प्रकाश, नायरा, आकाश, दे आर ऑन द टॉप 4। सतवीश देवनाथ का एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। सतवीश एंड श्रद्धा पाटीदार दोनों के एक क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ये राउंडेड कोकाय, ये रॉड शेप बेसिलाय, आपका स्पाइरल शेप और कॉमा शेप, दैट इज द विब्रियो। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। कई बार डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट, the common characteristic shown by mushroom, smut, and rust. Following were the option. Hit the correct one. Easy question. Mushroom, rust, and smut. Common characters which is shown by them. %52 only. सुदीप, प्रकाश, नायरा, एके ओझा, इनके अभी तक सारे क्वेश्चन सही हैं। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। सिली मिस्टेक कर दिया भाई। मशरूम, स्मार्ट, रस्ट, कुल मिला के ट्विस्ट करके पूछा लैंग्वेज। सारे के सारे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है ना, बेसिडियोमाइसिटीज की तो मेंबर है। पुस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिका एंड ऑल, स्मट डिजीज, रस्ट डिजीज, पक्सीनिया, मशरूम, ये सब बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। इसमें बेसिडियो कार्ब्स प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, many questions are getting wrong. एम्स के questions है सारे। Spirochetes, they are following were the option. मेरी आवाज बहुत अजीब सी लग रही होगी ना आपको, इरिटेटिंग टाइप्स। हट गई है आवाज मैम की। ओके, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट, दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट। प्रकाश, नायरा एंड एके ओझा, ठीक है। दीज आर ऑन द टॉप 3 और सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन हैं, ये बाकी के गलत हो चुके हैं। यस, ट्रेपोनेमा पॉलिडियम, ये भी स्पाइरोकेट है, ये बैक्टीरिया होता है बच्चा। बैक्टीरिया देगी एक ऑप्शन में रखा। नेक्स्ट, metachromatic granules, they are following were the option. Metachromatic granules, only 48%.
क्या कर रहे हो तुम लोग यार? इतना सही क्वेश्चन है, 50s के रेशियो में आंसर दोगे बस। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। प्रकाश, नायरा एंड ए के ओझा, इनके अभी तक सारे क्वेश्चन सही हैं। हाँ जी बेटा, डिस्कस करते तो हैं एज इट इज। मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स जब हम लोग पढ़ते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के अंदर मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं ना उसे, इंक्लूजन बॉडीज, यही तो होता है, हमने डिस्कस किया है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या है, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स के क्या है, स्टोरेज का तरीका है। So for this particular question, second will be the correct one. Who is giving answer in the comment box? Please don't do that. ठीक है? Next one. Which one of the following feature can be said to be a true defining feature of the living being without any exception? यानी कि defining feature of living organism बताना है आपको. Easy. This is the leaderboard result. Prakash, Naira and Amit A.K. ओझा. भाई बहुत सिंपल था, 5 फीचर्स पढ़ते हैं, दैट इज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसमें से जो शुरुआत के जो है, दैट इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये है आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, क्योंकि इनके एक्सेप्शंस होते हैं, और ये जो 3 है, दिस आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So they can respond to the external stimuli. This is the consciousness. That's why fourth will be the correct one. Digest their food नाम की तो कोई चीज हमने पढ़ी नहीं है। Reproduction non defining है, regenerate वही हो गया, तो fourth will be the correct one. ठीक है? Next one. Taxonomic hierarchy. It refers to following were the option. It's the correct one. गला बिल्कुल ही जा चुका है मेरा, इसीलिए आधे आधे घंटे के ब्रेक से क्लासेस दूंगी। करेक्ट आंसर हिट कीजिए, वेरी सिंपल वन यहाँ, इसमें गड़बड़ घोटाले नहीं चाहिए तुम्हारे मुझे। 77%, गुड। This is the leaderboard result. 75% students were correct. No, it's not Bonvita. Bonvita पीती हूँ मैं भी थोड़ी देर बाद पीऊंगी नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे, ये गर्म पानी गले को आराम देने के लिए। नायरा, ए.के. ओझा, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिनके सारे जवाब सही हैं। सतवीश देवनाथ, गुड टू सी यू इन टॉप 3. यस। Taxonomical hierarchy, it is a stepwise arrangement and a stepwise arrangement of all the categories. Taxon, kingdom, division, class, order, family, genus, species. That's why first will be the correct one. मैसेज चेक कर लिया जी, आज अर्जेंट है। नायरा, मुझे व्हाट्सएप किया है क्या बेटा? उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, दोबारा पिंग कर देना, एक बार मैं चेक करूंगी। ऐसे मैंने चेक तो किया था, मुझे कुछ रिसीव नहीं हुआ, या फिर आप मुझे यहाँ मैसेज कर दो, यहाँ पर unacademy.com@Shivani1990, यहाँ पर भी मैं रोज चेक करती हूँ। और जो मेरा वो था clamp connection, it is found in following were the option. Clamp connection, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए
वैसे मैंने सब्सक्रिप्शन डिटेल्स बता दी हैं। 2021 2022 सुपर 80s में एनरोल्ड होने का चांस अभी भी है। तो आप, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 9549406721. You can contact me here. This is the helpline number for any subscription related queries only. This is the leaderboard result. I'm going to show you the code. Naira, AK Oja, and Satvish Devnath. These are on the top 3. Clamp connection, Dollypo or Saptam. These are the few keywords which is जिनको सुनते ही hit होना चाहिए. They are talking about the BCDO, my cities. So yes, for this particular question, first will be the correct one. मेरा कोड है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त जो आपको कोड अप्लाई करना है, स्पेशल क्लास का एसपी और मैम का नाम दैट इज शिवानी, और आप सिर्फ शिवानी लगा के भी ले सकते हैं, दोनों ही मेरे कोड है. Diatoms, it does not decay easily. What was the reason behind that? Hit the correct one. %87%, 85% was correct. Rest were wrong in this question also. Bad one, very easy. मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. नायरा एंड AK ओझा, दीज आर ऑन द टॉप 2. सारे क्वेश्चन सही, वेरी गुड. और सतवीश देवनाथ थर्ड. मैम कंप्लीट 11th की क्लास कब है? कंप्लीट 11th मैं इसी पर लेकर आऊंगी, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, यही करेंगे अब. डायटम्स डी के वो मैं आज टेलीग्राम पर अनाउंस कर दूंगी, रिचुअल शेयर मंडे तक कर दूंगी. डायटम्स इसीलिए नहीं डी के होते इजीली. द रीजन फॉर दैट इज दैट कि आपका डायटम्स का जो सेल्यूलोज के साथ सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड होते हैं जगह जगह पर, तो इनकी डेथ के बाद की भी इनकी सेल वॉल जो है ये रह जाती है. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिलिशियस वॉल, जिसे शेल और फ्रस्टूल कहते हैं, सिलिका इज एम्बेडेड एट सर्टेन प्लेसेस, दैट्स व्हाई. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन बेटा. Next, photosynthetic bacteria have following were the option. photosynthetic bacteria के पास क्या होता है? The result is not up to the mark in this question. पता था तुम लोग यही गलती करोगे, अधिकतर मैक्सिमम बच्चों ने वो गलती कमिट की है. इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एम्स की सीरीज कंटिन्यू रखूंगी यहां पर. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. नायरा एंड AK ओझा, सारे जवाब सही हैं. प्रशांत, दिस आर द टॉप 3. प्रशांत का एक क्वेश्चन जो था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता था. दिस आर द सम अदर काइंड ऑफ पिगमेंट. पिगमेंट सिस्टम 1 2 नहीं होता, बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है. तो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन इन दिस केस. क्लियर? नेक्स्ट, which one of the following statement is correct? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. चलो, hit the correct one. 9:30 पर आधे घंटे के ब्रेक के बाद दोबारा एम्स के क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे हम. %64 बच्चे सही हैं, बाकी गलत. दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट. नायरा AK ओझा सारे सही, प्रकाश एक गलत. दिस आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स. डी करेक्ट नहीं है, मैं बता देती हूँ. डी भी करेक्ट है बोल रहे हैं आप.
रिक्शिया लाइक सेल वॉल, बच्चा ध्यान करो, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं होती क्या बैक्टीरिया के अंदर, सेल वॉल तो होता है बेटा, मेम्ब्रेन देख लिया होगा आपने, मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वॉल तो होता है, ठीक है। सो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा थर्ड विल बी द करेक्ट वन, सिंगल स्ट्रैंडेड prions are the smallest free living cell, these are the mycoplasma. The cell wall of mycoplasma is made up of amino sugar, no, mycoplasma तो में तो cell wall ही नहीं होती है, viroids बिल्कुल सही, ठीक है। which chapter at 9:30 not going to reveal out that thing, it's a surprise to you, we will see at 9:30, ठीक है। तो third will be the correct one जी, बिल्कुल पीडीएफ इसका यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं आधे घंटे बाद। Protista differ from Monera in having following were the option. एम्स की सीरीज कंटिन्यू रहेगी प्लस प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट, मस्ट वॉच सीरीज है। और ये नायरा एके ओझा, सारे क्वेश्चन सही, वेरी 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 गुड बच्चा, वेल प्ले। प्रकाश का एक क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी सबके 2-3 गलत हो चुके हैं। दिस इज द लीडर बोर्ड रिजल्ट्स। प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग, मोनेरा के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज आल्सो नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन जी बिल्कुल मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। सो यही स्ट्रक्चर डिफर करता है। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following pattern of viral replication वायरस एंटर अ सेल, फिर रेप्लिकेट करता है, देन बर्स्ट और फिर वायरस को रिलीज कर देता है। एज आई टोल्ड यू, फटाफट से पोल दे देती हूं। एज आई टोल्ड यू, एम सीरीज कंटिन्यू रहेगी, डू और डाई क्वेश्चन सीरीज के नाम से ही मैं इसे चलाऊंगी। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ आपको, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें, मेरा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। एम्स की क्वेश्चन सीरीज यहां पर मैं लेकर आ रही हूँ, मस्ट वॉच है, सबको अटेंड करना है, वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू गाइस। 28% ओनली। बहुत से बच्चे लाइसोजेनिक भी बता रहे हैं, ना बेटा लाइसोजेनिक नहीं, ये बर्स्ट वाला जो इन्फेक्टिव फेस तो लाइटिक ही होता है। नायरा एंड एके ओझा के अभी तक सारे क्वेश्चन सही हैं, प्रकाश एक क्वेश्चन गलत। दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। बेटा लाइटिक फेज में ही होता है इंफेक्शन, लाइसोजेनिक में नहीं होता, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, oxospores and harmocyst, they are formed respectively by following were the option, oxospores and harmocyst. I'm so sorry for this. साढ़े 9 बजे दोबारा से मिल रहे हैं हम सब लोग, कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, सेकंड पार्ट। एम्स के ही क्वेश्चंस होंगे, और ये बता देती हूँ मैं आपको। पुअर रिजल्ट इन दिस क्वेश्चन, 46% ओनली, 46% स्टूडेंट्स वर इनकरेक्ट। नायरा एंड एके ओझा, वेरी गुड बच्चा, अभी तक सारे क्वेश्चन इन दोनों के सही हैं। प्रकाश, he is also in top 3 with 1 incorrect answer. ऑक्सोस्पोर्स की रिपीट क्वेश्चन नंबर 17 बेटा करवा दूंगी मैं भी, सेशन एंड में करती हूँ। ऑक्सोस्पोर हार्मोसिस्ट रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर है। ऑक्सोस्पोर अधिकतर डायटम्स में और हार्मोसिस्ट कुछ साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सोस्पोर नहीं है, इसलिए सेवरल डायटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया विल बी द करेक्ट वन। हार्मोसिस्ट होता है साइनोबैक्टीरिया में, ऑक्सोस्पोर सब रिप्रोडक्शन के लिए है, होते हैं डायटम्स में। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर।
ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ कर्व फॉर द बैक्टीरिया। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बताइए कैसा होता है इनमें से। इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जा सकता था, आपकी मिस्टेक की तादाद को बढ़ाया जा सकता था अगर बी ऑप्शन ए की जगह होता और ए ऑप्शन बी की जगह होता। This is the leaderboard results. नायरा, ए.के. ओझा, सारे सही हैं। प्रकाश, इसका एक क्वेश्चन गलत है। ठीक है, दीज आर द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज सेशन। भाई हाइपरबॉलिक कर्व बनाता है ना कुछ इस तरीके से, हाइपरबॉलिक होता है इसका, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा लैग फेज, फिर एकदम से इंक्रीज होता है, दैट इज द लॉग फेज। फिर ग्रोथ जो है ये रुक जाती है, स्टेशनरी फेज, और फिर ये इनकी तादाद कम होनी शुरू होती है, दैट इज द डिक्लाइन फेज। तो पहले ये लैग फेज है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर आपका स्टेशनरी फेज आता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, फिर आपका डिक्लाइन फेज आता है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, इट इज अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन ऑल्सो। बाकी की क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हो गया है 9:02 ऊपर हो गया, 9:30 मुझे पीपीटी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करनी है आपकी, बहुत जल्द लेकर आऊंगी। 9:30 बजे, अभी आधे घंटे बाद दोबारा से आ रहे हैं। 9:30 दोबारा से आ रही हूँ मैं, 17 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। 30 अभी वापस से हम लोग मिलने वाले हैं 9:30, मेक इट श्योर सब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप unacademy.com@shivani1990 पर मुझे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ। और गेट नोटिफिकेशन का बटन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी कब कौन सी क्लास, यहाँ पर फ्री क्लासेस के बारे में सब पता लग जाएगा। और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस चैनल वाया यूजिंग माय कोड, दैट इज शिवानी मेरा नाम, और उसके आगे लगाना है SP स्पेशल। ठीक है, और इससे आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और भी जानने के लिए आप मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पर 9549406721, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे यहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप, आई विल कॉल यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज ओनली। ठीक, चलो, कि मैम आपका कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन से चैप्टर्स हो गए, क्या सब सब कैसे करना है, सब मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आधे घंटे में दोबारा हम सब मिल रहे हैं, विद इन हाफ एन आवर। बाय बाय एवरीवन।